भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रकाश पर्व पर रायपुर स्टेशन रोड गुरुद्वारा से निकला नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग हुए शामिल। पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान शिविर का आयोजन। रसोइया संघ का आश्वासन के बाद हड़ताल हुई खत्म। अखिल भारतीय चडार समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब का जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। स्टेशन रोड स्थित ग्रैंड मेरिडियन कॉम्प्लेक्स के सामने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने परिजनों के साथ पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर सबके लिए खुशहाली की कामना की। इसके बाद प्रसादी वितरण भी किया गया। स्टेशन रोड से पंडरी गुरुद्वारा तक नगर कीर्तन पांच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में निकाली गई। पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के लिए सड़क की पानी से सफाई की गई। ग्रैंड मेरिडियन कॉम्प्लेक्स के सामने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एंड रेस्टोरेंट के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने अपने परिजनों के साथ पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर वाहेगुरु से प्रदेश वासियों के लिए खुशहाली की कामना की। इसके बाद होरा परिवार ने प्रसादी और शरबत वितरण किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेश वासियों को गुरु पर्व की बधाई देते हुए सबके दीर्घायु जीवन की कामना की। स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष निरंजन सिंह खनूजा और रकाम्पा के प्रदेश महामंत्री पुरुषोत्तम पांडे, सिख समाज लेडीज विंग की अनु होरा ने भी सबको बधाई दी। हमारे गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड के से हमारा नगर कीर्तन प्रारंभ होके पूरी साथ संगत के साथ धूमधाम से पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और विशेषकर राजधानी रायपुर में स्टेशन रोड से बहुत पुरानी हमारी गुरु सिंह सभा है, वो पूरा नेतृत्व करते आ रही है और ये बहुत भव्य जो नगर कीर्तन निकला है। मैं इस अवसर पे सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। गुरु नानक देव जी गुरपुरब दी सारी संगत ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। बहुत बहुत बधाई जी सारी संगत ਨੂੰ। महाराज सब ਨੂੰ कृपा करे, सारे दी रक्षा करे जी। हाँ जी, आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे, जो कि 8 नवंबर को है। खालसा जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में आज 5 नवंबर को स्टेशन रोड गुरुद्वारा से गोविंद नगर गुरुद्वारा तक ये नगर कीर्तन निकाला गया है। इसमें बहुत ही आसपास के बहुत दूर दूर से संगत आई है, भाग लिए। कम से कम 15,000 से ज़्यादा संगत आई है जो गुरुघर की खुशियाँ मान रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़वासियों को, सिख समाज को, पूरे क्षेत्रवासियों को गुरु नानक देव जी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में 8 नवंबर को है और उसके उपलक्ष्य में जो ये जुलूस और जो कीर्तन चल रहा है, इसके लिए लाख लाख बधाइयाँ। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब को समर्पित नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, जो हमारा स्टेशन रोड से चालू होकर खालसा स्कूल तक जाएगा। वहाँ पे पंडरी गुरुद्वारे में इसका समापन होगा और इसके बाद हमारा जो कीर्तन समागम है वो 7 और 8 को है। 8 को हमारा गुरुपुरब मनाया जाएगा। तो हम सबको सिख समाज, पूरे सिख समाज और पूरे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी की बर्थडे की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, प्रकाश पुरब की ढेर सारी बधाइयाँ। नगर कीर्तन के मौके पर देवेंद्र नगर चौक में विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा के परिजनों के साथ छत्तीसगढ़ सिख फोरम के अध्यक्ष नीता छाबड़ा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन के पदाधिकारियों ने भी पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर प्रसादी वितरण किया। इस मौके पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, नीता छाबड़ा, परमजीत कौर जुनेजा, दलजीत सिंह चावला ने प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए वाहेगुरु की महिमा बताई। 53वें प्रकाश पर्व की सभी छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाली गई यह प्रोसेशन, जिसमें सिख संगत पूरे छत्तीसगढ़ के
दूर दराज से आए हुए सिख भाई बहनों के द्वारा जो ये प्रोसेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर आज रायपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मूल स्वरूप बहुत ही सराहनीय एक झांकी बनाई गई है। दूसरा, दवाइयों का लंगर जो हमारे गुरु महाराजों ने हमको सेवा का कार्य सिखाया है, उसको निरंतर जारी रखते हुए दवाई का लंगर विशेष रूप से निःशुल्क आम जनता के बीच पे हम बांटते हैं, जो कि पूरा किसी से भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, वो पूरा निःशुल्क रहता है। आज यहाँ हम छत्तीसगढ़ सिख फोरम की तरफ से सेवा कर रहे हैं। आज गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य में पावन यहाँ पर नगर कीर्तन का आगमन हुआ है। हम इसकी सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि ये हमें इंतज़ार रहता है साल भर इस दिन का। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया है। इस पर्व की मैं सारी दुनिया को बधाई देती हूँ। ऐसा उपराला सिख संगत बहुत अच्छे से करती है। जगह जगह हमारे प्रसाद के स्टॉल लगे हुए हैं। कम से कम आज 2 लाख जनता हमारी इस नगर कीर्तन में है। मैं सबसे ये अपील करूँगी कि ऐसा सभी धर्म की सेवा करें। जगदलपुर के पुराने मंडी प्रांगण में रसोइया संघ का आश्वासन के बाद हड़ताल हुई खत्म। जगदलपुर के पुराने मंडी में विगत 64 दिनों से अनवरत चली आ रही महिला एवं पुरुष रसोइया संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया है। रसोइया संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मंत्री से मुलाकात रायपुर में हुई। मुलाकात के पश्चात मंत्री से वार्तालाप में जो समाधान सामने आया, उसके उपरांत आगामी जनवरी तक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। इस हड़ताल में संभाग के सभी महिला एवं पुरुष रसोइयों के द्वारा हड़ताल खत्म करने के पश्चात अपने अपने गंतव्य में वापस पहुंच गए। रसोइया संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया, हम लोग का 64 दिन हो चुका। हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे और आज 64 दिन होने जा रहा है। और हम लोग का मांग ये था सर कि कलेक्टर दर दिए और हमारा जो रसोइया साथी को छात्र संख्या उपस्थित कम होने के कारण निकाल बाहर किया जाते हैं, तो उनको वहाँ रखा जाए। और तीसरी बात यह है सर कि हम लोग को जो मांगे था कि हम लोग को जो सरकार जब 300 रुपया बढ़ोतरी किया था तब से हम लोग को नहीं दिए थे और अभी चालू हुआ है, तो वो एरियस के तौर पे हम लोग को मिले। और हमारे यहाँ अभी जो हमारे प्रदेश मुखिया हेमंत नाग जी जो बताए, रायपुर में जो गए थे और वहाँ पे जो हम लोग को लखमा जी ने जो आश्वासन दिए हैं, हमको कुछ महीने एक महीने पहले भी हमारे साथ मिले थे और हमको इसी तरह आश्वासन दिए थे। हालांकि हम अगर वो करेंगे नहीं करेंगे हमारा डाउट था और हम लोग हड़ताल को चालू रखे थे। अभी हम लोग को फिर हमारे उस बीच में हमारा सांसद जी भी हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का मांग को पूरा करेंगे। हम लोग 4 तारीख से कल दिनांक तक हड़ताल बैठे थे। इसके पश्चात हम लोग प्रत्येक विधायक मंत्री गण को जगदलपुर में मिले, फिर कवासी दादी को सुकमा जिला में भी मिले, फिर कल उन्हीं के माध्यम से रायपुर जाके उनके निवास स्थान पर मिलकर चर्चा किया गया। आप लोग को मांगों को बजट सत्र में पक्का करेंगे, आप लोग हड़ताल स्थगित लेना। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, हमको भरोसा भी है दादी का, जिस हिसाब से हम लोग को कहा गया दादी के द्वारा, उस हिसाब से भरोसा है बजट सत्र में कुछ ना कुछ मिलेगा। हम चाहते हैं अभी जैसे वो कहने के हिसाब से हम लोग हड़ताल स्थगित लेना चाह रहे हैं। अगर वाई दफा जनवरी महीना तक अगर हमारा कार्रवाई कुछ नहीं हो, नेक्स्ट दफा में कुछ ना कुछ हमारा संघ के द्वारा रणनीति तैयार करके फिर से आंदोलन जारी करेंगे। पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा 11 नवंबर से 18 नवंबर तक जगदलपुर के बंगी समाज में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान शिविर का आयोजन कर रही है। पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा 11 नवंबर से प्रातः 6 से 7:30 18 नवंबर तक जगदलपुर के बंगी समाज के सभागार में यह योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जगदलपुर के नयापारा स्थित पत्रकार भवन में आज पतंजलि योग समिति के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई।
प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान शिविर। इसका संचालन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आए हुए स्वामी रामदेव के अनन्य शिष्य स्वामी नरेंद्र देव जी का आगमन होगा। उनके माध्यम से योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं करवाई जाएंगी। यह शिविर 11 नवंबर से 18 तारीख तक बंगी समाज में सुचारू रूप से जारी रहेगी और 19 तारीख को जगदलपुर के शहीद पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम आम लोगों के लिए स्वामी परमार देव जी की सानिध्य में इस शिविर का समापन किया जाएगा। इस शिविर में 150 लोगों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है। इस शिविर में जो भी भाग लेंगे उन सभी के लिए निःशुल्क रहेगा, किंतु इसमें जो प्राकृतिक चिकित्सा होगी उसके लिए 500 रुपए का शुल्क रखा गया है। जो उपचार सामग्री लगेगी उसके लिए सहयोग शुल्क 500 रखा गया है, किंतु यह शिविर निःशुल्क रहेगा सभी के लिए। पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में 11 नवंबर से प्रातः 6 से 7:30 बजे स्थानीय बंगी समाज सभागार में यह योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान शिविर, इसका संचालन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से स्वामी रामदेव महाराज जी के अनन्य शिष्य स्वामी नरेंद्र देव जी, इनका आगमन होगा, जिनके माध्यम से योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के जलनीति, षटकर्म आदि की क्रियाएं इसमें कराई जाएंगी। और यह शिविर जो है 18 तारीख तक वहां चलेगा और 19 तारीख को एक बड़ा नगर के शहीद पार्क में इसका जो है आम सभी लोगों के लिए एक स्वामी परमार देव जी के नेतृत्व में शिविर का समापन किया जाएगा। अखिल भारतीय चडार समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन जगदलपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल एवं विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन शामिल हुए। बस्तर के विकास में चडार समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज के उत्थान के लिए बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से आवश्यक पहल की जाएगी एवं समाज के युवा युवतियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर समाज के उत्थान के लिए कृत संकल्पित हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। आपका समाज मुख्यतः बुनकर व्यवसाय से जुड़ रहा है, पर वर्तमान में आधुनिकीकरण के चलते बुनकर व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आधुनिक मशीनों को अपनाकर आप सभी भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और इस हेतु जो भी मदद होगी वह सरकार करने को तैयार है। उन्होंने समाज के द्वारा भूमि एवं सामाजिक भवन की मांग पर हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा बस्तर, गढ़बो नवा जगदलपुर, इसमें सब मिलकर हमारे देश का प्रदेश के नाम को आगे बढ़ाएं। जगदलपुर जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर द्वारा 5 व 6 नवंबर 2022 तक स्थानीय वीर सावरकर भवन में संभाग स्तरीय इंटर स्कूल जूडो प्रतियोगिता किया गया। समापन समारोह में किरण देव अध्यक्ष, जिला जूडो संघ योगेंद्र पांडे, डीएन पांडे गिन्नी कॉन्ट्रैक्टर, किरणदुल अभिषेक अवस्थी डायरेक्टर, सीवी रमन यूनिवर्सिटी राणा घोष अध्यक्ष, बस्तर जिला फुटबॉल संघ ने सभी विजयी खिलाड़ियों को पदक व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। किरण देव अध्यक्ष जूडो संघ ऑफ बस्तर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विजयी खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो हारे हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वह निरंतर मेहनत करते हुए अगले वर्ष में होने वाली प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आयोजन के लिए मैं अब्दुल मोइन एवं उनकी टीम को बधाई देते हुए इस प्रतियोगिता के समापन की घोषणा करता हूं। जूडो संघ ऑफ बस्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ से संबंध व खेल युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय जूडो महासंघ के नियमों व उपनियमों के अनुरूप के अनुसार किया गया। प्रतियोगिता में बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के जूडो प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट विधानसभा में आयोजित चुनावी सभा पर संबोधित पश्चात बस्तर सांसद व अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष दीपक बैस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हिमाचल प्रदेश की चुनाव संबंधित बातों को लेकर खास चर्चा करते नजर आए।
जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र बन रहा। सरकाघाट विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली बड़ी सभा में उमड़ी भीड़। बस्तर सांसद व अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, मंडी बोर्ड के चेयरमैन सुशील शर्मा, दिनेश यदु, केदार ढेंक, प्रवीण राणा, अनुराग महतो, गणेश, दुर्गा शेख, वसीम मौजूद रहे। ये केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी हुई, ये प्रधानमंत्री की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो कौन सा महंगाई की आग में झोंक दिया पूरे देश को, वो महंगाई जहां 414 रुपए का सिलेंडर 1150-1200 रुपए में बिक रहा है, वो आपके आटा में जीएसटी लगा। अरे इससे पहले 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, आपकी आटा में कभी जीएसटी नहीं लगा। विकास कार्य नहीं हुए, मंडी में एयरपोर्ट बनाने वाले थे वो नहीं बना, सरकाघाट के साथ तो सौतेला व्यवहार होगा। आदरणीय साथियों, जो बात बोल के वो चुनाव में आए, जीत के आए थे, वो कोई काम नहीं हुआ। और आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। आज उसका घोषणा पत्र भी जारी हो गया, उसमें कुछ नहीं है। उस घोषणा पत्र बिल्कुल जीरो है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अगली खबर राजिम से। धर्मनगरी राजिम को जिला बनाने की मांग को लेकर आज राजिम विश्राम गृह में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस भाजपा के नेता सहित नगर के गणमान्य नागरिकगण उपस्थित होकर एक स्वर में राजिम को जिला बनाने की मांग की। उक्त अवसर पर उपस्थित राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने कहा कि राजिम को प्रयागराज कहा जाता है। स्वर्गीय पवन दीवान का यह सपना था कि राजिम जिला बने, लेकिन कुछ कारणवश राजिम जिला नहीं बन पाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 36 जिला बनाने की बात कही है। अभी तक 33 जिला बन चुका है। हम सब मिलकर मुख्यमंत्री जी से राजिम को जिला बनाने की मांग करेंगे। प्रदेश के धर्मनगरी राजिम को नवीन जिला की घोषणा करने की मांग को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन आज राजिम रेस्ट हाउस में किया गया। बैठक में उपस्थित सभी वर्ग के लोगों ने एक ही स्वर में जिले की मांग को जायज बताया। सर्वदलीय मंच के बैनर तले आहूत बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व पंचायत मंत्री व राजिम विधायक अमितेश शुक्ल, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू सहित नगर के अधिवक्ता, पत्रकार, समाजसेवी व सभी वर्ग के लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक लंबे समय से जिला मुख्यालय से उपेक्षित राजिम को नए जिला बनाए जाने की मांग करते हुए लोगों ने राजिम जिला घोषित करने की राज्य सरकार से मांग की है। बैठक में सभी एकजुट होकर राजिम विधायक अमितेश शुक्ल के नेतृत्व में प्रदेश के मुखिया से भेंट कर राजिम को नवीन जिला की घोषणा करने की मांग प्रमुखता से रखने, उनके निवास पर जाकर मिलने व जरूरत पड़े तो हर संभव प्रयास करने की बात कही है। राजिम की महत्ता ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक और धार्मिक है। इसके साथ साथ त्रिवेणी संगम भी है। छत्तीसगढ़ के लोगों का आस्था का केंद्र है। यहाँ बड़े श्रद्धा के साथ में अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं। ऐसे समय पे हम सब की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि राजिम को जिला बनाया जाए। ऐसे भी अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ जिला बनाने के लिए अलग अलग जिला को जिला घोषित कर दिया है। 3 जिला इसका शेष है। तो हम चाहते हैं कि अविलंब राजिम को जिला बनाने की घोषणा करें और उसके प्रक्रिया क्योंकि राजिम शुरू से जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है। संत स्वामी पवन दीवान जी द्वारा मांग किया गया था। क्षेत्र के लोगों का भी मांग है। आज रोहित साहू जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाया गया। इसमें सभी लोग बड़े उत्साह के साथ उपस्थित हुए। ये राजिम जिला बनाने की, धर्मनगरी राजिम जिला बनाने की मांग बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन एक साथ हम बैठ नहीं पाए थे। पेपर न्यूज़ के माध्यम से सभी लोग जिला बनाने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन हमारे राजिम नगर के प्रबुद्धजन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ एक चर्चा हुआ कि सर्वदलीय बैठक आहूत किया जाए। सर्वदलीय बैठक का मैं आयोजन किया। पूरे हमारे राजिम नगर के जितने प्रबुद्धजन हैं, समाज प्रमुख है, हमारे जितने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वकील संघ है, व्यापारी संघ है, किसान संघ है, सभी को एक साथ बैठक बुलाए हैं और राजिम जिला बने
इस मांग को लेकर सब समर्थन भी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के माननीय पूर्व सांसद जी, प्रथम पंचायत मंत्री राजीव विधायक अमकेश शुक्ला जी भी उपस्थित हुए थे और हम पूरे क्षेत्रवासी, पूरे जनप्रतिनिधि एक साथ मिलकर जिला बने। इसमें कैसे प्रयास हो, इसके माध्यम से किसके पास जाना चाहिए। देखिए, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि राजिम जो है वो जिला बने, राजिम जिला मुख्यालय रहे। ये भी हमारी मांग है कि जिला मुख्यालय रहे, क्योंकि मैं तो स्वयं यहाँ पर किरवई में जो है हम लोग की ज़मीन है, वहाँ पर मेरा शाम कुटीर घर है। मैं वहाँ पर कई बार वहाँ पर रहता भी हूँ। मेरा तो भावनात्मक लगाव है पूरे राजिम विधानसभा से। निश्चित रूप से हम लोग राजिम को चाहते हैं और इसमें मेरा प्रयास पूरा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा जरूर आसान ज़्यादा रहता है। जब गरियाबंद के साथ साथ ही राजिम को डिक्लेयर करा देते तो गरियाबंद जिला बना था, मगर अब क्योंकि गरियाबंद जिला बन गया है, उसी समय राजिम जिला भी बनवा लेना था। मगर हम लोग का तो पूरा प्रयास लगातार रहेगा और निश्चित रूप से हम पूरा ये प्रयास करेंगे कि राजिम वो जिला बने। अगली खबर अंतागढ़ से। पिछले 1 नवंबर से शुरू हुआ मंतातरित महिला के शव को दफनाने का मामला आज तक सुलझ नहीं पाया है। बता दें, आमाबेड़ा के ग्राम कुरुटोला निवासी चौथी बाई की मृत्यु के बाद उसे उसके ही पट्टे वाली जमीन में उसके बेटों ने दफना दिया था, किंतु आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने अपने गांव की जमीन में धर्मांतरित महिला के शव को जगह नहीं देने की बात कही। न्याय की गुहार लगाने पर मृतक के पीड़ित पुत्र को थानेदार ने थाने में बेदम पिटाई, साथ ही नक्सली केस में फंसाकर एनकाउंटर करने की भी धमकी दी। मामला बढ़ते हुए धरना प्रदर्शन तक पहुंच गया और कुछ लोगों ने चौथी बाई के शव को खोदकर बाहर निकाल दिया, जिसे प्रशासन शव वाहन में डालकर अंतागढ़ ले आया। आज चौथी बाई की मृत्यु हुए 7 दिन हो गए, किंतु उसका कफन दफन नहीं किया गया। चौथी बाई का शव अंतागढ़ के अस्पताल में अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। चौथी बाई के बेटे का कहना है कि जिन्होंने कब्र खोदकर उसकी मां के शव को निकाला है, वो ही अब उसकी मां का अंतिम संस्कार करे और मेरे अनुपस्थिति में मेरी मां का लाश जिसने खोदकर निकाला है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। साथ ही आमाबेड़ा थानेदार को बर्खास्त किया जाए। घटना हुआ कि जो मैं गाँव वालों की सहमति के अनुसार मैं अपनी ज़मीन पर दफनाया था, जो एक बार जो दफनाया हूँ उसे निकालने के लिए दोबारा नहीं दफनाया हूँ। जो लोग निकाले हैं उन्हीं लोग दफनाए। किन लोगों ने आपकी मां मतलब शव को निकाला है? पता नहीं कौन निकाल, मैं तो वहाँ नहीं था। जो निकाला है वो दफनाया। तो आपने क्या शव निकालने की अनुमति दी थी? नहीं दी थी। मैं तो घर में नहीं था। कौन निकाला था, कौन नहीं निकाला था, मैं नहीं जानता। तो आपने शव को कहाँ दफनाया था? मेरे ज़मीन पर। मारपीट किया कि आप माफ़ी मांगो, और नहीं मान रहा था कि नक्सली केस में ऐसा ये कर दूंगा, एनकाउंटर कर दूंगा, ऐसा बोल रहा था। वो एक मानव समाज के लिए, हम सब के लिए विचलित करने वाली घटना है। बड़ा दुखद घटना है। एक मृत शरीर के साथ जो घटना घटित हुई है, उसकी जितनी निंदा किया जाए वो कम है। जो भी व्यक्ति ये अमानवीय कृत्य के लिए दोषी पाए जाएंगे, प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार और क्षेत्र की जनता को कहा गया है, बताया गया है कि जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं इस घटना को लेकर सभी समाज के लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ऐसी घटना का पुनरावृत्ति ना हो। जो भी गिला शुकवा एक दूसरे समाज के प्रति या लोगों के प्रति है, आपस में बैठकर ऐसे निराकरण कर लेना चाहिए और मृत शरीर के साथ ऐसे अमानवीय कृत्य नहीं होना चाहिए। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।